Good morning students, you all are welcome to Gyanyoti online classes. Today I discuss the exercise of 10, 11 and 12 number chapter. Okay, so first we discuss the 10th chapter. What is your 10th chapter's name? The beer in winter. The beer in winter, देखो ये वाला चैप्टर हम पढ़े थे ना, बियर कैसे जाके कहाँ पे जब ठंड हो रहा था कहाँ पे था, ऐसे आग जला के वहाँ सोया था कि नहीं, वो वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आज करेंगे पहले। तो 10 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जब करेंगे, पहला नंबर क्या है देखो, व्हाई वर एनिमल्स शिवरिंग, क्यों लोग शिवरिंग कर रहे थे, शिवरिंग मतलब ठंडा, ठंडा हो रहा था बहुत, इसलिए वो लोग हिल रहे थे। तो एनिमल्स were shivering because of the bitterly cold of the winter evening, Yes, so क्यों वो लोग सिमर कर रहे थे, मतलब हिल रहे थे, क्योंकि वो विंटर का रात था, इवनिंग था। वो जब विंटर होता है उस इवनिंग में क्या होता है, हमारा हाथ पैर थकता है, क्यों, उतना ठंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सेकंड, हाउ डिड द बियर लाइट इट फायर, बियर कैसे करके फायर लगाया, आग लगाया। सो द बियर was scratching the bark with its sharp claws and lit a fire. बियर क्या गया, उसका साफ क्लॉस जो नाखून था वहाँ पे घिस घिस के स्क्रैच, स्क्रैच मतलब घिस के, स्क्रैच का बार मतलब जो ट्री का, पेड़ का जो उसका ऊपर का छिलका होता है, उसको घिस के आग जलाया। देन थर्ड नंबर, हु वाज वाचिंग द बियर, तो बियर को कौन देख रहा था कि कैसे आग जला रहा है, द ह्यूमन ऑफ दैट फॉरेस्ट, द ह्यूमन ऑफ दैट फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में एक आदमी था जो कि उसको देख रहा था। The human of the forest was watching the bear, वो बियर को देख रहा था। What did the druid do to teach the bear a lesson, तो उन लोग कैसे वो बियर को अकेला अकेला वो जाके गर्मी का मजा ले रहा है, तो कैसे करके उसको एक लेसन दिया जाए, कैसे करके उसको एक सबक सिखाया जाएगा, वो उन लोग सोचे। तो क्या किया, द ड्रूइड knowledge, मतलब वो लोग क्या किए, वो बियर का नॉलेज को, दिमाग को जैसे कर रहा था उसको वो लोग ले गए, ले जाने से क्या होता है, वो और ऐसे जला नहीं पाएगा, स्क्रैच करके। देन बी नंबर क्या है, जो सही है, जो सही आंसर है वहां पे टिक करना है। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग एन टेस्ट योर पार्टनर आस्क यू द आंसर, यहाँ पे टिक करना है क्या, नहीं, तुम्हारे एग्जाम के टाइम तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है तो तुम बता दोगे, नहीं। ड्यूरिंग ए क्विज कंटेस्ट द अदर टीम डज नॉट नो द आंसर, क्विज कंपटीशन में बता दोगे क्या, नहीं। देन योर फ्रेंड हैज मिस स्कूल एंड नीड टू नो व्हाट वाज लर्न इन क्लास, तुम्हारा फ्रेंड स्कूल जा नहीं पाया किसी कारण की वजह से, तो तुम उसको बता दोगे कि क्या क्या पढ़ा है, बताओगे ना, तो वहाँ पे हम टिक करेंगे। 3 नंबर सही होगा। 4 नंबर,
योर नाइबर वांट्स यू टू टीच हिम टू प्ले क्रिकेट, तुम्हारा पड़ोसी जो है बच्चा हो जो भी आपसे अगर क्रिकेट जानना चाहता है, क्रिकेट खेल के बारे में, तो आप उसको बताओगे, तो ये भी होगा राइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर 10 कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट इसको कर लिया। देन हम लोग चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन सब क्या है, सॉरी उसका चैप्टर क्या है, बलराम समरिकन्स मतलब छोटा छोटा बच्चे कैसे दूसरों को बड़ों को हेल्प करेंगे। ये चैप्टर में हम पढ़े थे, तो पहले उसका क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं। सो हाउ डिड आयरा सेव मनी टू हेल्प एनिमल, आयरा कैसे करके मनी पैसा को बचा के दूसरों को हेल्प कर रहा था। Whenever family and friends, whenever family and friends gave her money, gave her money, Ira saved those money to help animals। आयरा उसको जमा करके रखा था कि वो मनी को, उसका पैसा को, कि वो एनिमल्स को हेल्प कर सके, कुछ खिला के कुछ करके। Who set up planning pencils and what does it do? So Isan Patel set up planting pencil to help poor students. Poor students. ईशान पटेल क्या कर रहा था, प्लांटिंग पेंसिल बोल के ग्रुप खोला था, जहाँ पे कि वो ग्रुप क्या कर रहा था, पुअर जिस गरीब बच्चे को हेल्प कर रहा था। हाउ डज अभिनली लिपि ब्राइटन अवर पीपल्स डे, अभिनली लिपि क्या कर रहा था, अभिनली लिपि perform at old age homes and hospitals and brighten of people's days। क्या रहता, होम और हॉस्पिटल को साफ सुथरा रख के वहाँ पे जो ओल्ड एज मतलब ओल्ड पीपल थे उनको सहायता कर रहा था, उनको खुशी पहुँचा रहा था, कुछ परफॉर्म करके, कुछ डांस सॉन्ग ऐसे गा के उनको उनका मनोरंजन कर रहा था, उनको खुशी दे रहा था। एंड 4 नंबर आपको कुछ करना है, डू योरसेल्फ। क्यों 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है If you had the chance to help the needy, what would you do? अगर तुम्हें कुछ चांस मिलता है किसी को हेल्प करने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तो वो तुम खुद लिखोगे, ठीक है। देन बी नंबर क्या है, बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। I have donated the money collected in a piggy bank to index, किसको देता था वो डोनेट मनी को, आया
मीन्स हेल्प पुअर डेस्क, किसको हेल्प कर रहा था ये प्लांटिंग पेन से? पुअर स्टूडेंट्स को। अभी कल रियलाइज दैट मैनी पीपल इन द ओल्ड एज होम वेयर डेस्क, अभी कल रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे पीपल है ओल्ड एज होम में जिसको कि हम क्या मदद कर सकते हैं। देन फैक्ट नंबर ईसा वाज इंस्पायर्ड बाय हिज डेस्क, ईसा किससे इंस्पायर हुआ? उसका आर्ट से, आंटी से इंस्पायर हुआ। देन सी नंबर देखो, सी नंबर आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो क्या? उसका नाम इधर लिखना है, इधर उसका नाम लिखना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो उसका नाम लिखना है, वो क्या काम करते लिखना है। एंड आई एडमायर देयर वर्क, तुम लोग कौन सा काम करते हैं, वो काम को तुम कैसे एडमायर करते हो, कैसे प्रेज करते हो, कैसे प्रशंसा करते हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये डी ई एफ ये सब नंबर एक एक्टिविटी है, तो ये सबको ध्यान से पढ़ना और वो एक्टिविटी को करने के लिए कोशिश करना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ेंगे, देखो बीटिंग द ऑड्स, देखो ये इनको क्या हो गया है, देखो कैसे हो गया है, हाँ फिर भी वो कैसे साइंटिस्ट बने। ये देखो ये जो क्या है इनका नाम, विल्मा, ये विल्मा एक एथलेट रनर है, बहुत अच्छा एथलेट रनर, पर इनको छोटे समय से पोलियो हो गया था। इसके लिए पोलियो हो जाने से ऐसे करके चलते हैं, उन लोग अच्छे से दौड़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते, फिर भी ये उनका इतना मन था, लगन था कि वो कर पाए। ये जो डांसर है सुधा चंद्रन, आप लोग जानते भी होंगे ये डांसर, वो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनका पैर खो गए थे, फिर भी वो डांस करके आज उनका नाम क्या है, प्रसिद्ध है। चैप्टर 12 बीटिंग द ऑड्स। बीटिंग द ऑड्स, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्सरसाइज जो ए नंबर में बार बार आपको बोल रही हूँ, जो ए नंबर हर चैप्टर का ए नंबर जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन लिखो कॉपी में, बस आंसर नहीं लिखो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में प्लेस नहीं है इसलिए मैं बस आंसर लिख लूँ, पर आप क्वेश्चन लिखो उसके बाद आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द डॉक्टर्स टेल यंग स्टीफन, डॉक्टर वो यंग स्टीफन, स्टीफन जब छोटा थे, वो साइंटिस्ट जो बोल रहे हो छोटा थे तब उनको क्या बोल रहे थे। सो the doctor told to the young Stephen that he had in a few years to be, उनके पास बस बहुत कम साल बचा है जीने के लिए। Why स्टीफन हॉकिंग एडमायर अराउंड द वर्ल्ड, स्टीफन हॉकिंग को सब क्यों ये वर्ल्ड में सब क्यों प्यार कर रहे थे, क्यों उनको सम्मान कर रहे थे, क्यों उनको प्रशंसा कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। सो स्टीफन हॉकिंग is admired around the world because
teach the horse, उनके जीवन में कुछ और था, मतलब उनका पूरा बॉडी बेंड हो गया था, पूरा ऐसा चल फिर नहीं पा रहे थे, सब कुछ काम उनका कोई कर देता था, वो खुद कर नहीं पाते थे। He beat the horse and over disability। डिसेबिलिटी मतलब क्या है? डिसेबिलिटी मतलब बचपन से, जन्म से किसी का पैर, किसी का हाथ ऐसे मुड़ जाना, किसी का आँख नहीं दिखना, कुछ भी, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो वो उनका लगन से वो क्या कि उनका जो और था, उनका जो डिसेबिलिटी था उसको भगाए, बीट किए और ट्रियम्फ मतलब जीत हासिल की उनके डिसेबिलिटी के ऊपर, उनके डिसेबिलिटी के ऊपर, उनका जो दिमाग था उसके ऊपर वो जीत हासिल की। Then see number, what problems did Wilma face before she became an Olympic champion? Wilma faced polio disease before she became Olympic champion. Wilma faced polio disease before she became an Olympic champion. Wilma क्या उनको क्या था, कौन सा डिजीज था, वो चैंपियन जो हुई ओलंपिक में, कौन सा उनको डिजीज था, उसके बाद में वो चैंपियनशिप हासिल की, उनको पोलियो था। पोलियो में हाथ पैर सब बैंड हो जाते हैं। और व्हाई सुधा चंद्रन इज कंसिडर्ड ए रिमार्केबल पर्सन? सुधा चंद्रन इज considered a remarkable person because she never in spite of her accident. सुधा चंद्रन क्यों रिमार्केबल पर्सन बने, क्यों उनको सब अच्छा हो गया, सब उनकी प्रशंसा की पेज की? क्योंकि वो उनका जो भी उनका पैर का जो एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैर कट गया, फिर भी उसको पीछे छोड़ के, लुक बैक, उसको पीछे छोड़ के इंस्पायर ऑफ हर एक्सीडेंट आगे बढ़े, उनका एक्सीडेंट होने के बावजूद को इंस्पायर हो गया, वो आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका ए नंबर क्वेश्चन आंसर। Then we come to the B and C number. B नंबर क्या है आपका? Fill in the blanks। क्या है? Fill in the blanks। Wilma suffered from deaths in her childhood polio. Wilma suffered from polio. Sudha looks at her accident as a death-induced blessing. सुधा चंद्रन का जो एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो उतना नाम कमाए, तो वो खुद को, उनका एक्सीडेंट को क्या समझते हैं? ब्लेस, एक आशीर्वाद समझते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ, तभी तो वो इतना अच्छा आज नाम कमाए हैं डांस में। Christopher Reeve used to play Dex in movies Superman। क्रिस्टोफर क्या रोल प्ले कर रहे थे मूवी में? सुपरमैन का रोल, क्योंकि वो भी एक डिसेबिलिटी
डिजीज से गुजर रहे थे। ब्लाइंड पीपल कैन रीड विद द हेल्प ऑफ ब्रेली। ब्रेली ये पहले भी तुम पढ़े होंगे, ब्रेली मतलब एक पेपर में ऐसे होता है और ऐसे होके उनका लेटर रहता है, वो लोग क्या ऐसे छू के उनका लेटर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेली। ब्लाइंड पीपल, अंधा जिनको दिखाई नहीं देता वो लोग ऐसे छू के पढ़ते हैं। T. Sri Ramanujan realized his dream of becoming a tax। T. Sri Ramanujan बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहे और उनका ड्रीम क्या था? IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो उसका ऑफिसर बनने के लिए उनका एक ड्रीम था। ये हो गया बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में देखो हमें पांच टू पिक्चर दे रहा है पांच टू पिक्चर। पहले फ्रैंकलिन का दिया है, सेकंड में थॉमस, लुडविग, हेलेन केलर, देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों का पिक्चर दिया है साइड में। उन लोग क्या क्या किए हैं दिया है, तो उसको हमको मैचिंग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा? दिस ग्रेट साइंटिस्ट डिड नॉट स्पीक अंटिल द एज ऑफ 3। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो कि 3 साल तक कुछ भी बात नहीं किए थे? आजकल के बच्चे को देखो 3 साल में कितना बात उनको पता चल गया है, कितना बात वो लोग बोल रहे हैं। तो पहला नंबर का होगा क्या होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन। सेकंड नंबर, अमेरिका प्रेसिडेंट फॉर 12 years ही सफर्ड फ्रॉम पोलियो। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट थे जिनको 12 ईयर हो रखा और वो पोलियो में सफर थे, पोलियो डिजीज में सफर थे। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। And third number, this great German composer become deep yet produce beautiful music। कौन से ग्रेट जर्मन कंपोजर थे जो अंधा थे फिर भी वो अच्छा म्यूजिक कंपोज कर रहे थे? लुडविग बीथोवन। Then despite being deaf and blind, she went to college and wrote many books। सुन नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे, फिर भी वो कॉलेज जाते थे और क्या करते थे? बहुत सारा बुक्स लिखे थे। कौन लिखे थे? हेलेन केलर। Then most famous for inventing the light bulb। जो लाइट बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी का पहले बल्ब आता था ना, जो रेड येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो मोस्ट फेमस फॉर इन्वेंटिंग द लाइट बल्ब, दिस इन्वेंटर हैड लॉस्ट हिज हियरिंग बाय द एज ऑफ 12। जो लाइट बल्ब बनाए हैं वो उनका सुनने का शक्ति जो डीप हो जाता है, जो सुन नहीं पाते उनको डीप बोला जाता है। तो उनका सुनने का शक्ति वो कितने साल से उनका चला गया? 12 साल से चला गया, 12 एज से उनका चला गया। उनको क्या बोलते हैं? वो कौन है? थॉमस एडिसन। वो कौन है? थॉमस एडिसन। Who is Thomas Edison? Thomas Edison invented the light bulb। जो लाइट बल्ब होता है, आजकल CFL बल्ब आ गया, उससे पहले जो आता था वो बनाए थे, उसका इन्वेंट किए थे। इन्वेंट मतलब बनाना। देन देखो ये डी नंबर है, यहाँ पे ABCD। ए मतलब ऐसे करना, बी मतलब ऐसे करना। साइन लैंग्वेज दिया है, ये साइन लैंग्वेज दिखा के तुम लोग ये डॉल, ये सब जो वर्ड दिया है नीचे वो वर्ड को करना है। जैसे डॉल, डी कैसे दिया है? ऐसे करना है पहले डी। ओ कैसे दिया है? ओ दिया है ऐसे DO। देन एल डॉल। ऐसे करके घर में आपको ये प्रैक्टिस करना है, बस एक एक्टिविटी है, सीखना है। यहाँ पे देखो ब्रेली का दिया है, ब्रेली ऐसे रहता है,
ए मतलब इतना तो डॉट डॉट रहता है, बी मतलब इतना, सी मतलब इतना। ब्रेली का पूरा जैसे रहता है, ब्रेली का लेटर्स यहाँ पे दे दिया है। ए मतलब 1 डॉट, बी मतलब 2, 3, सी मतलब 3, ऐसे करके दिया है। कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, ऐसे छू छू के पता चल रहा है। जैसे ऐसे डॉट 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 ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब उसको आप छूओगे ऐसे थोड़ा उठा हुआ जैसे लगेगा, तो वो उठा हुआ जैसे लगता है ऐसे डॉट डॉट, उसको छू के ब्रेली लेटर से उन लोग, ब्रेली लेटर की मदद से उन लोग पढ़ पाते हैं। कौन? ब्लाइंड। सो ब्रेली इज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ब्लाइंड पीपुल और ब्लाइंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 एलिमेंट वाला चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कशन खत्म होता है और हमारा पूरा होल बुक का 4th क्लास एमबी होल बुक का एमबी का सब चैप्टर 1 से 12 चैप्टर तक टीचिंग एक्सरसाइज सब खत्म होता है। तो 1 से 12 तक जितना भी टीचिंग वीडियो है उसको देखो, समझो कुछ, ठीक है, चैप्टर के बारे में समझो। 1 से 12 तक जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को समझो और इसको लिखो। और जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या करो, क्वेश्चन लिखो पहले, उसके बाद आंसर ऐसे कर करके आप क्वेश्चन आंसर लिखो। बाकी सब बी सी डी ई एफ जितना भी नंबर्स है सबको बुक में करो। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।